हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जो करंट का टॉपिक रहेगा, स्पोर्ट्स जीके करेंगे, जो कि अभी फिलहाल जो गेम हुए थे उनसे, क्योंकि एचटेट में हर एक गेम से पेरिस ओलंपिक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। हमने प्रीवियस ईयर किए थे, हमने देखा था। और सूरजकुंड मेले से भी पूछा गया था। मैंने सूरजकुंड मेले का टॉपिक करवा दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देखिए। अभी आज हम करंट का टॉपिक करेंगे पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरा ओलंपिक, और सभी को हरियाणा की दृष्टि से करेंगे कि हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक में मेडल जीता और हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने पैरा ओलंपिक में, फिर उनके नाम भी याद करेंगे, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा स्टेट में, चाहे वो पीआरटी हो, पीजीटी हो या टीजीटी हो, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस ईयर देखे उनमें देखा है हर एक एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सीईटी में भी जरूर पूछा जाएगा, ये एस्टेट के लिए नहीं है। सीईटी जो अभी 2024 में ही होना है, बोल रहे हैं कि दिसंबर में ही होगा, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए, ये हरियाणा की दृष्टि से करवा रही हूँ मैं, पूरे भारत की अगर आपको देखनी है तो मैं ये पीडीएफ सेंड कर दूंगी। जो पीडीएफ है वो पूरे इंडिया की दृष्टि से बनाई हुई है, आप उसको पढ़ लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पेरिस पैरा ओलंपिक है वो 2024 ये कहाँ पे आयोजन हुआ? पेरिस। और पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में है। तीसरी बार ये पेरिस में इनका आयोजन किया गया। पहली बार 1900 में हुआ था पेरिस में, फिर 1924 में और 2024 में। तो पेरिस ने 3 बार ओलंपिक का आयोजन कर लिया है। और कब से कब तक हुआ, डेट पूछी जा सकती है। डेट याद रखेंगे 26 जुलाई 2000। ये ओलंपिक कर रहे हैं, अभी पैरा ओलंपिक टॉपिक नेक्स्ट करेंगे, अभी ओलंपिक कर रहे हैं। तो ओलंपिक का आयोजन हुआ 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक। ये आपको डेट याद रखनी है, 26 जुलाई से 11 अगस्त, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक। और कौन से नंबर के खेल थे ये? 33वें थे। संस्करण कौन सा था? 33वें नंबर के खेल थे। ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि जो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 हुए कौन से नंबर के थे, तो 33वें थे। तो ये ध्यान रखना आपको। और भारत से शामिल कुल कितने खिलाड़ी थे पेरिस ओलंपिक में? थे 117। कितने? 117 थे कुल। उसमें सभी स्टेट के शामिल हो गए, चाहे हरियाणा हो चाहे वो कितने भी हो। तो सबके कितने थे? 117 थे। शुभंकर क्या था? शुभंकर था फ्रीजियन ट्रॉफी। फ्रीजियन ट्रॉफी क्या था? शुभंकर था। ये आपको ध्यान रखना है। अब आदर्श वाक्य क्या था पेरिस ओलंपिक 2024 का? आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन। ये इंपॉर्टेंट है चीजें, सभी आपको एक बार रिवाइज करोगे तो एक बार आप देख भी लोगे तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है कुल शामिल खिलाड़ी कितने हुए? कुल पूरे वर्ल्ड के कितने खिलाड़ी शामिल हुए? 10,500। लगभग कितने? 10,500। और इवेंट्स हुए थे 329। कुल इवेंट हुए 329। और कुल खेल कितने हुए थे? 32 हुए थे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, मैंने आपको एक बार बता दी। आपको एक तो इंपॉर्टेंट ये याद रखनी है, कब से कब तक हुआ? 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक। और भारत से कितने खिलाड़ी शामिल हुए? 117। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें। और आदर्श वाक्य पूछा जा सकता है गेम्स वाइड ओपन, तो ये आपको ध्यान रखना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत, अब भारत में मैंने बताया कितने कुल 117 खिलाड़ी गए थे, उसमें से 47 तो वुमेन थी और 70 क्या थे? पुरुष थे। तो 47 महिला और 70 पुरुष, सॉरी। तो ये आपको ध्यान रखना है। 117 में से 47 महिलाएं थी और 70 पुरुष थे। और भारत की तरफ से सर्वाधिक 29 एथलीट्स शामिल हुए थे। कितने? भारत की तरफ से कितने? 29 एथलीट्स शामिल हुए थे। और हरियाणा राज्य से पूछा जाए कितने खिलाड़ी गए थे पेरिस ओलंपिक में, ये हरियाणा की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा जी के हिसाब से 22 खिलाड़ी गए थे। कितने गए थे? 22। किसमें? ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में। अभी पैरा ओलंपिक की बात नहीं चल रही, कितने? ओलंपिक में 22 खिलाड़ी गए थे। और भारत की तरफ से सबसे जो उम्रदराज खिलाड़ी कौन था? रोहन बोपन्ना। 44 उम्र थी, 44 साल की उम्र थी और टेनिस से संबंधित थे। नेक्स्ट और सबसे युवा खिलाड़ी थी धिनिधि दे सिंधु, 14 वर्ष की तैराक थी। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजारोहक कौन था? पीवी सिंधु और शरत कमल अचंता। टेबल टेनिस से इनका संबंध रहेगा। पीवी सिंधु थी और शरत कमल अचंता, ये टेबल टेनिस से संबंधित है, इनका संबंध रहेगा। ये उद्घाटन समारोह के भारतीय ध्वजारोहक थे, पूछा जा सकता है। अब समापन समारोह में भी होता है। समापन समारोह में भारतीय ध्वजारोहक कौन था? पीआर श्रीजेश, हॉकी टीम में है ये पीआर श्रीजेश और मनु भाकर निशानेबाज। तो ये मैंने दो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताई है। एक तो शुरू होता है तब ध्वजारोहक होते हैं, तो कौन थे? वो थे पीवी सिंधु और शरत कमल अचंता, ये टेबल टेनिस से संबंधित। और समापन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक थे पीआर श्रीजेश, जो कि हॉकी टीम से संबंधित हो, और मनु भाकर निशानेबाज। अब सेफ डी मिशन कौन थे? गगन नारंग, जो कि निशानेबाज है। गगन नारंग निशानेबाज हैं। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताई। अब इसमें जो पेरिस ओलंपिक 2024 उसमें 4 नए खेल जोड़े गए थे, पूछा जा सकता है कौन से 4 नए खेल जोड़े गए थे? 4 नए खेल कौन कौन से जोड़े गए थे? बेरकिंग स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग, ये 4 खेल थे। आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। अब मेडल की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे यूएसए ने। कितने? 40 गोल्ड, 44
रजत पदक सिल्वर और 42 क्या 42 ब्रॉन्ज मेडल। तो 126 कुल मेडल्स के साथ सबसे पहले स्थान पर कौन रहा? यूनाइटेड स्टेट। दूसरे नंबर पर चाइना 91 मेडल, लेकिन इनके गोल्ड बिल्कुल सेम थे दोनों के 40-40, लेकिन यहाँ पे सिल्वर ज़्यादा है किसके? यूनाइटेड स्टेट के, और सिल्वर 27 कम है, और 24 इनके क्या है? ब्रॉन्ज है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गोल्ड लेकिन दोनों के सेम थे। तो 126 ये आपको बस इतना याद रखना है इनके, ये नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि पहले नंबर पर कौन सा रहा पेरिस ओलंपिक, तो कौन सा देश रहा? तो वो रहेगा यूनाइटेड स्टेट 126, और दूसरे नंबर पर 91 चाइना, और तीसरे नंबर पर जापान रहा 45 मेडल के साथ। लेकिन पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा स्थान रहा? भारत का स्थान 71 पोजीशन रही, जिसमें अब की बार एक भी गोल्ड नहीं आया हमारा। विनेश फोगाट से उम्मीद थी, लेकिन उसको बेचारे को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और एक सिल्वर आया जो कि नीरज चोपड़ा ने दिलवाया, और 5 क्या आए? ब्रॉन्ज मेडल आए। बस कितने? टोटल 6 ही मेडल जीते हैं, और उनमें से भी 4 मेडल हरियाणा ने जीते हैं। तो अब उनकी बात करते हैं हम। भारत पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने? 6 पदक जीते, जिनमें से 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता, और भारत पदक तालिका में 71 स्थान पर रहा। आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। ओलंपिक में कितने? टोटल 6 ही मेडल आए हैं, कोई गोल्ड नहीं आया, 1 सिर्फ सिल्वर आया है, और 5 क्या आए हैं? 5 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। अब उनके मेडलिस्ट की बात कर लेते हैं हम। और हरियाणा में मैंने बताया इनमें से भी टोटल कितने? 6 मेडल आए हैं, उनमें से 4 हरियाणा को मिले हैं। कितने? हरियाणा को मिले हैं 4, और 4 में से भी लगभग 5 ही लगा लो। हॉकी टीम में भी हरियाणा का शेयर था, 3 खिलाड़ी हरियाणा के थे। तो चलिए इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं, किसका संबंध कहाँ से है। 6 पदक विजेताओं की सूची है ये। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे पहला पदक किसने जीता? शूटर मनु भाकर ने, और मनु भाकर का संबंध कहाँ से है? झज्जर हरियाणा से। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हरियाणा से रिलेटेड है, तो झज्जर हरियाणा से इनका संबंध रहेगा। और इन्होंने 10 मीटर एआर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या? ब्रॉन्ज मेडल जीता। आई होप आपको याद हो गया होगा कि सबसे पहला मेडल किसने दिलाया? पहला मेडल दिलाया मनु भाकर ने। कौन है ये? शूटर है, और 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने पदक जीता। नेक्स्ट दूसरा मेडल जीताया मनु भाकर ने, लेकिन मिक्स्ड उसमें टीम इवेंट में जीता उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी हरियाणा के हैं। मनु भाकर ने मिक्स्ड टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ। मनु भाकर का संबंध झज्जर से है, लेकिन सरबजोत सिंह का संबंध अंबाला हरियाणा से है, के साथ मिलकर दूसरा भी कांस्य पदक दिलवाया। तीसरा आया ब्रॉन्ज मेडल, जो कि जीता स्वप्निल कुसाले ने, जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र से संबंधित है ने। ये इन्होंने भी शूटिंग में जीता है। शूटिंग की मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इन्होंने 3 पोजीशन में दिलाया है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो मेडल दिलवाया था वो दिलवाया था स्वप्निल कुसाले ने, जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र से इसका संबंध रहेगा। तो अभी तक ये दोनों हरियाणा के हैं। 2 मेडल मैंने करवा दिए हैं। तीसरा जो मेडल जीता वो चौथा मेडल पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। किसने? पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और इस मेडल में भी हरियाणा का शेयर है, क्योंकि 3 खिलाड़ी हरियाणा के थे, सुमित, अभिषेक तो इसमें 3 खिलाड़ी हरियाणा के थे, उनके भी आपको याद रखने। 2 के मैंने बताया अभी, सुमित, अभिषेक, और तीसरे का नाम है संजय। तो ये आपको याद रखना। पूछा जा सकता है कि कौन से 3 खिलाड़ी जो कि हॉकी टीम में हरियाणा से थे वे शामिल थे, उनका नाम क्या क्या था? तो सुमित, अभिषेक और संजय आपको याद रखना है। तो 3 खिलाड़ियों का जो संबंध है वो हरियाणा से था। नेक्स्ट है जेवलिन थ्रो, जो कि नीरज चोपड़ा, जिनका संबंध हमें पता है कहाँ से है? पानीपत से है, हरियाणा से। और इन्होंने इसका ये पूछा जा सकता है, ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है, 89.45 मीटर दूर भाला फेंक कर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। ओनली 1 सिल्वर मेडल आया है, और वो भी किसने दिलवाया? नीरज चोपड़ा ने। और नीरज चोपड़ा ने पिछली बार 2020 टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता था? गोल्ड जीता था। लेकिन अब की बार गोल्ड किसके? पाकिस्तान के चला गया, उन्होंने जीत लिया। तो लेकिन ये 2nd पोजीशन पर रहे, तो इन्होंने क्या मिला? सिल्वर मिला। तो नीरज चोपड़ा पानीपत, इनका संबंध कहाँ से? हरियाणा से। और 6th और लास्ट मेडल रहा हमारा अमन शेरावत का, जो कि झज्जर हरियाणा से संबंध है। 57 किलो फ्री स्टाइल में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो मैंने 6 मेडल करवा दिए। पहला मनु भाकर, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ ताकि साथ के साथ याद हो जाए। मनु भाकर। दूसरा भी मनु ने सरबजोत के साथ मिक्स्ड इवेंट में, सरबजोत, इनका संबंध अंबाला से है, इनका संबंध झज्जर से है। तीसरा मेडल जो आया था वो आया था स्वप्निल कुसाले का, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। इनको आप याद रखें, नहीं तो लेकिन हरियाणा के आपको सभी को याद रखना है। और चौथा मेडल हॉकी टीम ने दिलाया। हॉकी टीम में भारत के खिलाड़ी अभिषेक, संजय और सुमित, ये आपको तीनों याद रखने हैं। और जो 6th मेडल आया वो आया रेसलर अमन शेरावत का, जो कि झज्जर हरियाणा से 57 किलो फ्री स्टाइल में। और 5वां जो मेडल था वो नीरज चोपड़ा का, मैंने अभी बताया। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में 89.45 मीटर इन्होंने भाला फेंका। अब पेरिस पैरालंपिक 2024 में जो ओलंपिक की भारतीय संस्था है उसके अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं।
भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है। और भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। पूछा जा सकता है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये इसका ये आइकन रहेगा। ये पीटी उषा अध्यक्ष रहेंगी। नेक्स्ट है, अब ये हिस्ट्री दे रखी है। हिस्ट्री में आपको अभी नहीं करवाऊंगी क्योंकि ये रिलेटेड नहीं है। यहाँ से ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो वहीं से आते हैं, खेलों से करंट के ही पूछे जाते हैं। तो ये अगर आपको पढ़ना है तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। ओलंपिक दिवस 2024, 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। और थीम क्या था? थीम था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अब ये पूछा जा सकता है आईओसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो ये इसका कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ओलंपिक खेलों को क्या करती है? संचालित करती है। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। और भारतीय ओलंपिक जो संस्था उसकी स्थापना 1927 में हुई थी, अभी मैंने ऊपर बताया। इसका मुख्यालय ल्यूशाने स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान अध्यक्ष ये हैं थॉमस बॉच, जर्मनी से इनका रिलेशन रहेगा। और प्रथम अध्यक्ष थे डिमिट्रियास वेकेलास। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से वैसे नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो इसकी स्थापना पूछी जा सकती है या फिर इसका मुख्यालय ल्यूशाने स्विट्जरलैंड में, स्थापना 1894 में। नेक्स्ट है, अब पढ़ते हैं हम पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक से भी हरियाणा के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा योगदान दिया है, तो वहाँ से भी आपको ध्यान रखना है। पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट को भी आपको ध्यान रखना है। अब पैरा ओलंपिक का जो संस्करण था वो कौन सा रहा? ये रहा 17वां संस्करण। आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक। वो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक हुए थे। डेट आपको दोनों की अच्छे से याद रखनी है। ये 11 अगस्त, बीच में गैप आ गया तो 28 अगस्त से 8 सितंबर तक। अब आपको ऐसे याद रह जाएगा। दोनों लास्ट में क्या है? 8 तो 28 अगस्त से 8 सितंबर तक, ये 26 से 11 अगस्त। अब आयोजन कहाँ पे हुआ था? पेरिस, फ्रांस में ही हुआ था। जहाँ पे ओलंपिक होते हैं वहीं पे पैरा ओलंपिक होते हैं, ये तो आपको याद ही होगा। अब आदर्श वाक्य वही रहेगा, गेम्स वाइड ओपन। और शुभंकर फ्रिजेस, उसमें क्या था? फ्रीजियन टोपी थी यहाँ पे, फ्रिजेस। नेक्स्ट है, कुल खेल कितने? इसमें 22 खेल थे कुल। उद्घाटन समारोह प्ले डे ला कॉर्ड और चैप्स एलिसीज। समापन समारोह स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम, ये जगह के नाम है कहाँ पे उद्घाटन हुआ और कहाँ पे समापन हुआ। स्टैंड डी फ्रांस स्टेडियम में इसका समापन हुआ और उद्घाटन हुआ था प्लेस डे लो कॉर्नकोर्ड और चैम्स एलिसीज में। उद्घाटन समारोह में भी यहाँ से ध्वजारोहक आपको ध्यान रखने हैं। उद्घाटन समारोह में पैरा ओलंपिक में भारतीय ध्वजारोहक कौन थे? सुमित अंतिल, भाला फेंक है, भाला फेंक से इनका संबंध रहेगा। और भाग्यश्री जाधव जो कि शॉर्ट पुट से इनका संबंध रहेगा। समापन समारोह में कौन भारतीय ध्वजारोहक? प्रीति पाल धाविका और हरविंदर सिंह जो कि तीरंदाज हैं। अब यहाँ से भारत की तरफ से शामिल कुल खिलाड़ी 84 थे और उनमें से 52 पुरुष थे और 32 क्या थी? महिलाएं थी। भारत ने कितने खेल में शामिल हुआ? भारत 12 खेल में शामिल हुआ था। और भारत ने 3 नए खेलों में भी शामिल हुआ पैरा ओलंपिक में। 3 नए खेल थे, पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। भारत के सेफ्टी मिशन थे सत्यप्रकाश सांगवान। पहला मेडल अवनी लेखरा ने जीता निशानेबाज में, स्वर्ण पदक। अंतिम मेडल नवदीप सिंह ने भाला फेंक ने, स्वर्ण पदक। इसको तो आपको वैसे भी ध्यान होगा, इसके न्यूज़ चली थी क्योंकि इन्होंने भाला फेंकते टाइम शायद इनके मुंह से कुछ गाली निकल गई थी, जिससे कि फिर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मिले थे तो उन्होंने भी इनका थोड़ा सा मजाक किया था उसके बारे में। तो उन्होंने कहा था कि वो मेरे अंदर के जो भाव हैं वो निकल गए थे उस टाइम पे। तो ये नवदीप सिंह भाला फेंक। अब यहाँ पे ये मेडलिस्ट हैं पूरे। अब पूछा जा सकता है कि भारत ने कितने पदक जीते, तो 29 टोटल पदक जीते हैं। उनमें से 7 गोल्ड मिले हैं, 9 सिल्वर और बाकी कितने बच गए? 13 क्या मिले हैं? 13 मिले हैं ब्रॉन्ज मेडल। अब इनमें से भी हरियाणा को 9 मेडल मिले हैं और उनमें से गोल्ड में से सबसे ज़्यादा हिस्सा हरियाणा का है। 5 गोल्ड हरियाणा ले गया इनमें से। और 3 रजत पदक हरियाणा को मिले और 1 ब्रॉन्ज, तो 5-3-1 ये आपको ध्यान रखना है। 5 गोल्ड हरियाणा, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। और टोटल इंडिया को 29 मेडल मिले हैं, जिसमें से 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 क्या मिले हैं? ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। ये सबके नाम हैं। अवनी लेखरा शूटिंग में सबसे पहले इन्होंने स्वर्ण पदक जिताया है महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में। मोना अग्रवाल भी शूटिंग से संबंधित है। प्रीतिपाल एथलेटिक्स ये कांस्य पदक जीता। मनीष नरवाल ने शूटिंग में रजत पदक। रुबीना फ्रांसिस ने शूटिंग में कांस्य। प्रीतिपाल ने 2 जीते हैं, एक दोनों ही ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं उन्होंने। और निषाद कुमार पुरुष हाई जंप में T47 में इन्होंने सिल्वर। रोगेश कथुनिया पुरुष डिस्क थ्रो में F56 में रजत। तो ये आपको एक बार पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दे। लेकिन हम हरियाणा के हिसाब से हरियाणा के कौन कौन से खिलाड़ी हैं उनको अच्छे से याद करते हैं। और ये मैंने हरियाणा के अलग से लिखे हुए हैं। और किसका संबंध कहाँ से है? हरियाणा के पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट सबसे पहले रहेंगे नितेश कुमार।
नीतीश कुमार चरखी दादरी से इनका संबंध रहेगा, इंपॉर्टेंट है। चरखी दादरी से इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। ने पुरुष एकल AL3 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। और नीतीश ने फाइनल मुकाबले में किसको हराया, ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हराया था। तो ये आपको ध्यान रखना भी, कहाँ से संबंध है इनका, चरखी दादरी से है। और इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। योगेश कथुनिया ने रजत पदक जीता है। पहले मैं गोल्ड के करवा दूं, पहले नीतीश कुमार और फिर नीतीश कुमार के बाद धर्मवीर ने सोनीपत के रहेंगे। धर्मवीर ने F51 क्लब थ्रो इवेंट में क्या जीता है, गोल्ड मेडल। नीतीश के बाद धर्मवीर ने गोल्ड, फिर हरविंदर सिंह ने भी गोल्ड जीता। हरियाणा के हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता है। सुमित अंतिल ने जीता है गोल्ड। और इनका संबंध कहाँ से रहेगा, सोनीपत से रहेगा। पैरा ओलंपिक जैवलिन थ्रो में इन्होंने जीता है, जिन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में F64 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। जन्म हुआ 7 जून 1998 को, सोनीपत हरियाणा से इनका संबंध रहेगा। और इन्होंने इससे पहले 2020 में भी टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी क्या जीता था, गोल्ड जीता था। और अब भी, और लगातार दूसरा गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए। अब मैंने कितने बता दिए, धर्मवीर, हरविंदर, सुमित और ऊपर हमने नीतीश कुमार पढ़ा था। तो ये 4 हो गए गोल्ड। और एक गोल्ड जीता था नवदीप ने। एक गोल्ड किसने जीता, नवदीप सिंह ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। और नवदीप ने रिकॉर्ड प्रयास के साथ एक पदक जीता। टोक्यो पैरालंपिक में वह चौथे स्थान पर रहे थे, चौथे स्थान पर थे वो 2020 में। लेकिन अब क्या किया, संबंध पानीपत से रहेगा। किससे, पानीपत से, क्योंकि इन्होंने जो नीरज चोपड़ा है उनसे प्रेरणा लेकर भाला फेंकना की जो ट्रेनिंग है वो लिया था। तो इनका संबंध भी पानीपत से रहेगा, सोनीपत से नहीं रहेगा। फरीदाबाद से नहीं रहेगा, पहले मैंने फरीदाबाद बताया था। नेक्स्ट है प्रणव शर्मा। इन्होंने भी क्या जीता है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। 1994 में जन्म हुआ था और 2024 में क्लब थ्रो में F51 में इन्होंने क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता था। तो ये थे हमारे जो पैरा ओलंपिक हरियाणा के मेडलिस्ट। एक बार वो रिवाइज करा देती हूँ मैं। जो रजत पदक विजेता है वो तो रहेगा योगेश कथुनिया, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है। बहादुरगढ़ से इनका संबंध रहेगा। F56 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। दूसरा सिल्वर मेडल दिलवाया है मनीष नरवाल ने दूसरा सिल्वर मेडल। फरीदाबाद के मनीष नरवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग से इनका संबंध रहेगा में सिल्वर मेडल जीता है। फिर मोना नरवाल ने कांस्य, एक ही हमारे ब्रॉन्ज मेडल आया है इसमें पैरा ओलंपिक में, वो जीता है मोना अग्रवाल ने, जिनका संबंध महेंद्रगढ़ जिले से रहेगा और गाँव पूछा जाए तो कालवा निवासी रहेगी ये। इन्होंने भी 10 मीटर एयर पिस्टल सिंगल इवेंट में कांस्य पदक जीता है। तो अभी मैंने सभी आपको करवा दिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, तो 5 गोल्ड मेडलिस्ट हैं। पहला धर्मवीर 1, हरविंदर 2, सुमित अंतिल 3, एक नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार जो कि चरखी दादरी से संबंध है 4, और एक नवदीप 5। ये 5 गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आपको ध्यान अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है। और सिल्वर मेडलिस्ट 3 सिल्वर मेडलिस्ट हैं। मनीष नरवाल फरीदाबाद से शूटिंग से संबंधित है। योगेश कथुनिया डिस्क थ्रो से संबंधित हैं, इन्होंने भी रजत पदक जीता है 2। और एक हमारा जो लास्ट में था पैरा ओलंपिस्ट प्रणव शर्मा, ये भी कहाँ से संबंधित है, फरीदाबाद से है और इन्होंने भी 3 रजत। प्रणव शर्मा, योगेश कथुनिया और मनीष नरवाल, ये संबंध रहेंगे रजत से। और एक ही वो है कांस्य पदक, मोना अग्रवाल, महेंद्रगढ़ जिले से इनका संबंध रहेगा। तो ये थे हमारे पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। ये इतिहास है, ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से मैं इसको डाल दूंगी। अब पैरा ओलंपिक समिति, IPC बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति है रहेगी, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और 1894 में स्थापना हुई थी और ये 1989 में। और इसका जो उपाध्यक्ष है दुआने काले है और अध्यक्ष एंडर पार्सन्स है। और इसका मुख्यालय जर्मनी के बोन में स्थित है। ये मुख्यालय पूछा जा सकता है ऐसी संस्थाओं का कई बार। भारतीय पैरा ओलंपिक में क्या है, 1992 में गठन हुआ था। 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन हुआ था। ये भी आपको ध्यान, नई दिल्ली में देवेंद्र झाझरिया इनके अध्यक्ष रहेगा। अब आगे पूछा जा सकता है कि आगे कब होंगे, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे अभी, जो कि पेरिस में हुए 2024 में। अब ग्रीष्मकालीन 2028 में होंगे लॉस एंजल USA में। अब शीतकालीन होने हैं 2026 में, बीजिंग में हुए थे 2022 में, शीतकालीन चीन में। 2026 में होंगे मिलानो कोर्टिना इटली में, और 2030 में फिर फ्रांस में होंगे, और 2034 में USA में होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।